हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें कि आपको इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद सिखाया जाता है। इसके साथ ही आप इस चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरीज़ यानी कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स सीखते हैं जो कि मेरी शॉर्ट वीडियो में अपलोड होते हैं। एंड आपको रीडिंग स्किल और वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सिखाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी चैनल पर एकेडमिक बुक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती हैं। आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है, एकेडमिक बुक या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आपको ऑन डिमांड वीडियो भी मिलेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो चलिए स्टोरी की तरफ। आज का जो स्टोरी है यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के स्टोरी का टाइटल है द बियर क्लॉक। बियर का अर्थ होता है भालू, क्लॉक यानी कि घड़ी, यानी कि भालू वाली घड़ी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ग्रबी द बियर वॉज ऑलवेज लेट टू स्कूल। ग्रबी जो कि एक बियर थी वह हमेशा स्कूल के लिए लेट होती थी। पापा गॉट हर अ वॉच बट शी कुड नॉट सी इट प्रॉपरली बिकॉज ऑल हर फर कवर्ड इट। पापा ने उसे एक घड़ी ला कर दी लेकिन वह इसे ठीक तरीके से नहीं देख सकती थी। क्यों नहीं देख सकती थी? क्योंकि ऑल हर फर कवर्ड इट, उसके जो पूरे फर थे यानी बाल थे वह इस घड़ी को कवर कर लेते थे, ढक लेते थे। सो वंस अगेन शी वॉज लेट, इसलिए एक बार फिर से वह लेट हो गई। पापा एंड ममा बियर वंडर्ड व्हाट टू डू। पापा बियर और मामा बियर यानी कि माँ पापा जो बियर के थे वो चिंतित थे कि क्या किया जाए। पापा फाइनली हैड अ ब्राइट आइडिया एंड वेंट टू विजिट मिस्टर आउल हु रन अ क्लॉक फैक्ट्री। अब पापा को फाइनली यानी अंत में एक ब्राइट आइडिया, एक उज्ज्वल आइडिया, उपाय मिला। एंड वेंट टू विजिट मिस्टर आउल, और वह मिस्टर आउल के पास गए। हु रन ए क्लॉक फैक्ट्री, जो कि एक घड़ी के कारखाने को चलाता था। आई नीड अ वॉच फॉर माई डॉटर पेगी दैट शी कैन सी क्लियरली एंड दैट हैज़ अ प्रॉपर अलार्म, ही टोल्ड मिस्टर आउल। फिर क्या हुआ कि पापा ने मिस्टर आउल को कहा, क्या कहा कि आई नीड अ वॉच यानी कि मुझे एक घड़ी की ज़रूरत है, फॉर माई डॉटर यानी मेरी बेटी के लिए, पेगी, दैट शी कैन सी क्लियरली जिससे कि वह बिल्कुल साफ से देख सके, एंड दैट हैज़ अ प्रॉपर अलार्म यानी कि जिसमें उचित अलार्म हो। आई विल सी व्हाट आई कैन डू मिस्टर बियर सेड मिस्टर आउल, कम नेक्स्ट फ्राइडे। फिर क्या हुआ कि मिस्टर आउल ने कहा कि मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर बियर, और क्या कहा, कम नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि अगले शुक्रवार को आइए। ऑन फ्राइडे मिस्टर एंड मिसेस बियर वेंट टू मिस्टर आउल विथ पेगी। अब नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन मिस्टर और मिसेस बियर अपनी बेटी के साथ आउल के फैक्ट्री में गए। ऑन द काउंटर सेट अ लार्ज क्लॉक विद द फेस ऑफ अ बियर। उसके बाद क्या हुआ कि काउंटर पर एक बड़ी घड़ी रखी थी जिसका कि फेस, जिसका चेहरा किसका था? बियर का यानी कि भालू का। इट वुड अनाउंस द आवर एंड एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर लाउडली, यह घंटे की घोषणा और हर सवा घंटे की घोषणा जोर से करेगा। ग्रबी कुड हैंग इट अराउंड हर नेक और कैरी इट लाइक अ पाउच। फिर क्या हुआ? ग्रबी
इसे अपने गले में लटका सकती थी या थैली की तरह अपने साथ रख सकती थी। पाउच का अर्थ होता है थैली एंड हैंग का अर्थ होता है लटकाना। कैरी का अर्थ होता है साथ में रखना। सो नाउ शी इज नेवर लेट और द बियर क्लॉक विल से लाउडली 6 o'clock। अब वह कभी देर नहीं करती और जो बियर क्लॉक है वह ज़ोर से कहेगा, क्या कहेगा, 6 o'clock यानी 6 बज गए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने इसमें कुछ नया वर्ड सीखा? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं फिर से मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।